एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एनडीए की PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 7 रूट ऑफ 7 इक्वल टू। आपको बताना है, ये जो पूरी टर्म दी है इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको 3 log 7 बेस 2, 1 माइनस 3 log 7 बेस 2, 1 माइनस 3 log 2 बेस 7 एंड 7/8। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या आती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो टर्म दिया वो लिख लीजिए। आपको टर्म दी हुई है log बेस 7 रूट ऑफ 7 एंड रूट ऑफ 7। ठीक है, ये टर्म आपको गिवन है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले। देखिए, एक तरीके से आपको क्या दे रखा है, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log बेस 7। ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको 7 की पावर्स ही तो देखिए, ये वाले 7 पे एक रूट है यानी कि इसकी पावर 1/2। इस पे कितने रूट है, एक और एक 2, तो इसकी पावर कितनी होगी 1/2 इंटू 1/2, है ना। यानी मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 7 की पावर 1/2, फिर ये हो गया 7 की पावर 1/2 इंटू 1/2। नेक्स्ट जो सबसे अंदर है मेरा ये वाला, इस पर कितनी पावर होगी 1/2 यानी कि 7 की पावर हो गई आपकी 1/2 इंटू 1/2। क्लियर है इतना? ठीक है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए क्या कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ log बेस 7। ठीक है, log बेस 7। अब ये टोटल कितना हुआ, अगर आप इसे देखेंगे तो ये बनेगा 7 की पावर 1/2। ठीक है, ये बन गया 7 की पावर 1/4 और ये बन गया आपका 7 की पावर 1/8। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे आपकी। ठीक है, तो इसे और सिंप्लीफाई कीजिए तो ये बनेगा आपका log बेस 7 ये हो गया आपका 7 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। क्लियर है? ठीक है, तो इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए अगर क्या पॉसिबिलिटी है, आप इसे जोड़ लीजिए पावर्स को, तो ये मिलेगा log बेस 7 और ये हो गया 7 की पावर कितनी हो गई 8। आपका एलसीएम आ जाएगा, 2 4 जा तो 4 ऊपर आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 से 2 6 और एक 7/8 आ जाएगी आपका। ठीक है, तो आपको ये मिला। अभी भी इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब इस वाले लॉग को तो ऐसे रहने देती हूँ मैं। अगर मैं इस वाले लॉग के साथ काम करूँ तो ये मेरा होगा log बेस 7 की पावर 7/8। क्लियर है? अब हमने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लॉग में क्या रहता है, अगर एंगल में पावर हो, यानी कि log m की पावर n जो होता है वो मेरा बराबर किसके रहता है, log m की पावर n रहता है मेरा, n log m के बराबर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए। यहाँ पे भी तो एक तरीके से यही मिला आपको, log ये रहा m की पावर n, तो पावर अब की बार आगे आ जाएगी और बेस क्या रहेगा आपका एज इट इज़ रहेगा। तो ये वाला लॉग तो हमने छेड़ा ही नहीं है ना, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। ये हो गया आपका 7/8 आपका आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको log बेस 7 पे 7। क्लियर है इतना? देखिए अब क्या होता है, हमें पता है कि log 7 बेस 7 क्या रहेगा। देखिए कभी भी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर log में क्या रहता है, बेस और एंगल सेम हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है, तो ये हमेशा क्या मिल जाता है 1। ठीक है, सेम बेस पे सेम एंगल मिल जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे भी सेम बेस पे सेम एंगल मिल रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, log बेस 7/8। ठीक है, इतना मिला। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए। वैसे तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, पर देखिए आपको कोई इस टाइप का ऑप्शन नहीं दिया, यानी कि ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो रहा होगा, तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे आप तो देखिए ये मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, log m/n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। ठीक है, तो ये होगा आपका log बेस 7, ठीक है 7 log माइनस log बेस 7 इंटू 8, एंगल में 8। ठीक है, अब देखिए फिर से वही बात आ गई कि सेम एंगल पे सेम बेस क्या देता है, 1 देता है, तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस log बेस 7। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, है ना, तो ये हो गया 2 की पावर 3। तो यहाँ पे आपको मिला 1 माइनस पावर आगे आ जाती है, अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, तो ये हो जाएगा 3 log बेस 7 एंगल 2। तो देखिए क्या ये वाला ऑप्शन आपका 2 है। देखिए आपको मिल रहा है क्या ये वाला, देखिए
ये हुआ आपकी 1 - 3 log 2 बेस 7। तो ये कोई सा ऑप्शन है आपका, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड में क्या है आपका 1 - 3 log 7 बेस 2। यहाँ पे हमें मिला है log 2 बेस 7, तो ये भी नहीं ट्रू होगा। थर्ड में देखिए 1 - 3 log 2 बेस 7 है ना, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पे सिंपली क्या करा है, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है और सिंप्लीफाई करते गए और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन इनफाइनाइट जीपी हैज़ फर्स्ट टर्म x एंड द सम 5, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको क्या बोला है कि एक इनफाइनाइट जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म आपको x दे रखी है और उस पूरी जीपी का टर्म वो सम क्या दे रखा है, आपको 5 दे रखा है। तो आपको बताना है कि x पे कौन सी कंडीशंस ट्रू होंगी। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि इनफाइनाइट जीपी का सम क्या रहता है, सम ऑफ, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इक्वल टू, ठीक है, क्या रहता है a/1 - r, जहाँ पे जो मॉड ऑफ r है वो आपका लेस देन क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करते हैं जो जो हमें दे रखी है। इसका सम आपको दिया है 5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 इज़ इक्वल टू, देखिए 5 इज़ इक्वल टू क्या आएगा, a मतलब फर्स्ट टर्म आपको x दे रखी है, x, ठीक है, अपॉन 1 - r। ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिए, r की वैल्यू देख लीजिए क्या आएगी, तो आपको मिल गया 1 - r इक्वल टू x अपॉन 5। ठीक है, तो r इक्वल टू क्या मिल गया आपको, r इक्वल टू मिल गया आपको 1 - x अपॉन 5। ठीक है, अब देखिए उससे हमें पता है कि जो हमारा मॉड ऑफ r होता है वो लेस देन क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको एक बार, सिंस देखिए मॉड ऑफ r इज़ लेस देन 1, ठीक है, यानी कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। ठीक है, तो यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए, r की वैल्यू अब क्या मिली है आपको, 1 - x अपॉन 5, तो ये मिलेगा 1 - x अपॉन 5, 1 - x अपॉन 5 इज़ लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन माइनस का 1। इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए यहाँ से 1 हटा दीजिए, मुझे यहाँ पे x पे कंडीशन देखनी है ना, तो मुझे पहले 1 हटाना पड़ेगा, यानी कि वो इसमें -1 ऐड कर दीजिए तीनों में, तो ये बनेगा आपका -2 इज़ लेस देन माइनस का x अपॉन 5 इज़ लेस देन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब -1 ऐड हुआ होगा तो 0। क्लियर है। अब देखिए इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, पूरे में 5 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये बनेगा आपका -10 इज़ लेस देन माइनस का x इज़ लेस देन 0। क्लियर है, यानी कि अब क्या कीजिए, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, पर आपको पता है जब भी हम माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो ये इनइक्वालिटी है चेंज हो जाएगी, है ना, तो ये बनेगा मेरा 10 इज़ ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखिए आपको कौन सी कंडीशन मिल रही है, देखिए ऑप्शन फर्स्ट में था हमारे पास x इज़ लेस देन -10, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में था x इज़ ग्रेटर देन -10, जबकि यहाँ पे हमें मिला है कि x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10, है ना। थर्ड में दिया है आपको कि x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10, तो देखिए यही तो लिखा है एक तरीके से, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, x इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन 10, है ना, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस सिंपल। देखिए आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने कि सम दे रहा है तो सम का फॉर्मूला लिख दिया, तो उसी टाइप से कंडीशंस अप्लाई करते जाएंगे। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, जैसे हमारा यहाँ पे कौन सी ट्रिक काम है कि मॉड r इज़ लेस देन 1, इसी पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड था हमारा। ठीक है, तो इस टाइप की ट्रिक्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ़। हमें बताना है कि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होगी, जब इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या रहती है, अभी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, मैट्रिक्स पढ़ा था, तब आपको पता होगा कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है हमारी वो क्या होती है, जब हमारा ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी के मिल जाता है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स ए को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, जब ए क्या करती है, अपने ट्रांसपोज के साथ हमें आइडेंटिटी दे देती है मल्टीप्लाई होने पर, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें ऐसी तो कोई कंडीशन दिख नहीं रही है, तो देखिए ए इक्वल टू ए स्क्वायर,
ऑप्शंस में है, ए इक्वल टू ए इनवर्स हो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स हो और ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो। ठीक है, तो मेनली मुझे क्या देखना है कि ए की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है या फिर ए ट्रांसपोज की किसके इक्वल आ रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से क्या करती हूँ, ए को हटा सकती हूँ ना ए इनवर्स लेके, तो मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देती हूँ। तो जब आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स आई। क्लियर है। अब देखिए ये हो गया एक तरीके से, हमें पता है मैट्रिक्स एसोसिएटिव्स होती हैं, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स आई। ए इनवर्स आई क्या रहेगा आपका, ए इनवर्स ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कर देती है, अपना अस्तित्व खो के दूसरे मैट्रिक्स को दे देती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये ए इनवर्स मेरा क्या बन जाता है, आई बन जाता है। तो आई ए ट्रांसपोज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, ए इनवर्स मिल गया। ठीक है, अब आई के साथ फिर से ए ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या मिलेगा आपको, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ए इनवर्स। तो देखिए कितने सिंपलीफाई करके हमने एकदम बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा हमारा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। सिंपल हमें पता होना चाहिए था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। फिर हमने देखा कि हमें कंडीशन किस अकॉर्डिंग दे रखी है कि हमें ए पता चल जाए किसके इक्वल है या ए ट्रांसपोज पता चल गया। तो मैंने पहले यहाँ से ए को हटाया बाय मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड, फिर मुझे पता चल गया कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू मेरी क्या आनी चाहिए, ए इनवर्स आनी चाहिए। तो इस टाइप से मेरा कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2 + 3x की पावर 4। इसका हमें बताना है कि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे मिडिल टर्म के कोफिशिएंट वाले, देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स आएंगी, 5 टर्म्स आएंगी, क्योंकि एक बढ़ के आती है जब भी हम एक्सपेंशन खोलेंगे। तो मिडिल कौन सी होगी, थर्ड वाली। तो यानी कि मुझे थर्ड टर्म का कोफिशिएंट बताना है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए TR+1 इक्वल टू होता है हमारा NCR, ए की पावर R एंड बी की पावर n-R। ये मेरा क्या रहता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अगर मुझे सपोज सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, जैसे कि यहाँ पे थर्ड टर्म निकालनी है, तो मैं उसे 2+1 की फॉर्म में लिखूँगी, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, थर्ड टर्म पता चल जाएगी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना था, इसी तरीके से आप वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। तो ये होगा आपका, देखिए R का मतलब रहता है आप कौन सी, देखिए ये जो R+1 रहती है ये हमारी वो टर्म रहती है जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो सपोज़ करो आपको पता है कि मिडिल टर्म कौन सी है, उसकी इसमें 5 तक जाएगी टर्म्स, तो मिडिल थर्ड वाली टर्म होगी। तो थर्ड वाली टर्म को आपको निकालना है, तो आप थर्ड टर्म यहाँ पे कैसे बना सकते हो, आपको एक्चुअली यहाँ पे चाहिए क्या, T3। ठीक है, पर हमें इसको लिखना इस फॉर्म में है, तो मैं इसे लिखूँगी T2+1। ठीक है, तो T2+1 क्या होगा, NCR, N का मतलब पावर कितनी है, 4, CR का मतलब ये। ठीक है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, A कितना है यहाँ पे 2 की पावर R यानी कि 2, और B यहाँ पे आपके पास कितना है 3x की पावर भी कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको कौन सी टर्म मिल गई, थर्ड टर्म। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लीजिए थोड़ा सा, तो ये बनेगा n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल। ठीक है, और ये होगा आपका 2 की पावर 2 4, और ये हो जाएगा 9x²। क्लियर है। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये बनेगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, 9 4 जा 36x²। ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा ऊपर 6 ये हो गया आपका। देखिए 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 × 36x²। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 6 की 36 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 216x²। ठीक है, तो उसने पूछा था कोफिशिएंट पूछा था ना, टर्म तो पूरी मिल गई, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 216 है ना, तो कौन सा ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 27 बेस 9 + log 32 बेस 8। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही मतलब आप इजीली कर सकते हैं, बस 1-2 प्रॉपर्टी लगानी है, 2-3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, पहले क्वेश्चन उतार लीजिए। देखिए आपको दिया है log 9 बेस 9 27, ठीक है, प्लस log 32 बेस 8। इसकी वैल्यू बतानी है आपको कि क्या आएगी। ठीक है, सॉल्व करके। तो देखिए 27 को क्या लिख सकती हूँ मैं,
27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर कितना होता है आपका 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 है ना, ये हो जाएगा आपका log बेस 9 3 की पावर 3, ठीक है, प्लस log बेस 8 और ये कितना बनेगा आपका 2 की पावर कितना होता है 32, देखिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, तो यानी कि 2 की पावर 5। इतना क्लियर है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। देखिए सबसे पहले दिमाग में तो यही आएगा आपके कि यार ये 3 का है ये 2 का है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। पर देखिए अगर आपके पास यहाँ पे क्या रहता बेस 3 रहता तो आपका काम आसान हो जाता, और अगर आपके पास यहाँ पे क्या रहता बेस 8 रहता तो भी आपका काम क्या हो जाता आसान हो जाता है ना। तो हो क्या 2 रहता सॉरी, तो भी आपका काम आसान हो जाता। तो अब हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग की, पहले मैं इसे सिंपल लिख लेती हूँ कि मैं इसे और क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूँ log 3 का स्क्वायर 3 की पावर 3, मतलब मैंने क्या करा बेस को लिख दिया 3 का स्क्वायर, 9 है ना, देखो मैंने पहले कहा था अगर 3 रहता तो तुम्हारा काम आसान हो जाता, तो हमने इसीलिए क्या करा यहाँ पे इसको 3 बनाने की कोशिश करी, प्लस log 8 को क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब, और ये क्या हो गया 2 की पावर 5। अब आती है प्रॉपर्टी, आपने लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी कि लॉग बेस a की पावर m एंगल b की पावर n इक्वल टू रहता है आपका n अपॉन m लॉग बेस a b, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी रहती है। यानी कि वो क्या कह रहा है कि अगर आपके एंगल में भी पावर हो और बेस में भी पावर हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हो, जो पावर है वो आपस में अपॉन में आ जाएंगी, ठीक है, और जो एंगल और बेस है वो एज इट इज़ उधर जाएगा। यानी कि मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अगर आप इस प्रॉपर्टी से कंपेयर करो 3 की पावर 2 3 की पावर 3, तो होना क्या है कि जो आपके एंगल की पावर है वो पहले आगे आएगी, यानी कि 3 तो आगे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और फिर बेस की पावर क्या हो जाएगी उसके अपॉन में आ जाएगी, यानी कि 2, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा log बेस 3, ठीक है। ऐसे सेम जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, इसकी पावर क्या आ जाएगी अपॉन में आ जाएगी, ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा log बेस 2 पे 2, ठीक है। देखिए कितना सिंपल हो गया। अब तो आपको पता ही है ये सेम बेस पे 1 रहता है, ये भी क्या रहता है 1 रहता है, तो आपको ओवरऑल क्या मिल गया 3/2 प्लस 5/3। इसको ऐड कर लीजिए, कितना एलसीएम लेंगे 6 एलसीएम लेंगे, 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 5 2 ज़ा 10, यानी कि 19/6 आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन 2 है आपका, बी ऑप्शन 2 है। तो आपने देखा कि अभी भी हमने इस वीडियो में भी देखा, इससे प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि लॉग की प्रॉपर्टीज़ पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो जितना हो आप सारी लॉग की प्रॉपर्टीज़ अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है, और इसी तरीके के और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।